हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई, कल से पड़ रही हैं बच्चों की गर्मी की छुट्टियां। तो बच्चे बड़े खुश हैं, मस्त हैं, लेकिन घर वालों की टेंशन बढ़ गई भाई। एक महीने बच्चों को घर पे रोकना बहुत मुश्किल है। एक महीना उनका घर वालों का 1 साल के बराबर निकलेगा भाई। अब वो बच्चे न तो समय पर सोएंगे, न समय पर उठेंगे, न समय पर खाएंगे, न समय पर नहाएंगे। कोई काम उनका समय के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब तक तो ठीक था भाई, सुबह टाइम पे उठ जाते थे। उनको उनकी मम्मियाँ नहला धुला करके स्कूल भेज देती थी। 1 घंटे की मेहनत थी उनकी सुबह सुबह, और 3 बजे तक वो बिल्कुल फ्री रहती थी। लेकिन अब पूरे दिन बच्चे करेंगे शरारत, और बच्चों की मम्मी रहेंगी पूरे दिन किचन में, क्योंकि वो आधा घंटे में 1-1 घंटे के बाद उनका तो खाने की डिमांड रहेगी। आज हम ये खाएंगे, अभी हम वो खाएंगे। तो मम्मी परेशान हो गई है और बच्चे हो गए खुश। लेकिन भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। थोड़ा सा कंट्रोल करिए, उनको अंदर रखने की कोशिश करना। और गर्मी में लू बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। उस गर्मी की वजह से बच्चों में बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं भाई। उल्टी और दस्त की एक बड़ी समस्या हो रखी है बच्चों में, जो आए दिन बच्चे, हर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो प्लीज़ गर्मी से बचा करके रखना, उनको थोड़ा सा सेफ रखना और खुश रखना भाई। पिटाई मत करना भाई। जिस घर में छोटे बच्चे हैं वो बहुत परेशान करेंगे और मम्मी परेशान रहेगी। तो आज कल से बच्चियों की हो जाएंगी छुट्टियां और बच्चे बहुत खुश हैं। और भाई, एक मेरा दूसरा टॉपिक है कि आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलता है कि दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। तो दहेज के लिए अगर लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो अभी हमारा समाज विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि हर घर में बेटियां हैं भाई। और हर माँ बाप को पता है कि बेटियों को कितना लाड प्यार से माँ बाप पालते हैं और कितने उनके नखरे उठाते हैं। और जब बेटे की शादी करके किसी की बेटी को हम घर लेके आते हैं, दुल्हन बनाकर लाते हैं, तो वो सारे अपने नियम कानून एक पेरेंट्स भूल जाता है। अरे वो भी तो किसी के घर की बेटी है, वो भी उतने ही नखरे नाजों से पली हुई बेटी है भाई। तो प्लीज़ दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझने की कोशिश करें। घर में अगर बहू आ गई तो उसके सास ससुर बनने की कोशिश न करें, उसे परेशान न करें, उसे प्रताड़ित न करें। दहेज कम ज़्यादा लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये लोगों ने मान लिया है कि जिस घर में दहेज ज़्यादा मिलता है वो घर बड़ा मानते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों की सोच गलत है। दूसरों के पैसों पर बड़ा बनने की कोशिश मत करो। अगर इतना बड़ा बनना चाहते हो तो भाई धन कमाओ, दूसरे के कंधे पर बड़ा मत बनो। तो जिस घर में बेटे की शादी करके बहू लेकर आते हो तो उसकी भी इज्जत करो भाई। जितना प्यार अपने बच्चों से करते हो उतना ही प्यार उस लड़की से भी करो जो तुम्हारे घर में बहू बन के आई है। वो भी उतने ही लाड प्यार से पली हुई किसी की बेटी है। और जो पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो वो अपने जिगर का टुकड़ा देता है भाई। हर कोई इंसान नहीं समझता कि जब पिताजी एक बेटी को विदा करता है तो उस दिन उस पर क्या गुजरती है। उसका धरती आसमान मिल जाता है। बच्चा कोई वस्तु नहीं है, उठाया और दे दिया किसी को। कितने नखरे और नाजों से पालते हैं माँ बाप अपने अपने बच्चों को। तो प्लीज़ ऐसा न करें। दहेज के लिए आए दिन लड़कियों को बलि चढ़ना पड़ता है।
तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, अपने विचार बदलें, समाज को बदलने की कोशिश करें। एक एक इंसान से ही समाज बदलता है, एक एक इंसान से ही समाज बदलता है। अगर हम दूसरों को समझाने की बजाय अपने आप पर काम करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, तो समाज को बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। आए दिन न्यूज़ों में सुनने को मिलता है कि दहेज के लिए लड़की को मार दिया, दहेज के लिए दुल्हन को छोड़ दिया, दहेज के लिए उस घर में बहू को छोड़ दिया गया है। क्या दहेज और जेवर इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो उनको? क्या उनके बगैर ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती भाई? अरे भाई, 1 रुपये की शादी करोगे तो और भी बड़े बन जाओगे, और घर में आई हुई लड़की की इज्जत करोगे तो माँ बाप नहीं, तुम देवता बन जाओगे, देवता। तो प्लीज़ अपने विचार बदलने की कोशिश करें, समाज को सुधारने की कोशिश करें, और अपनी बहू बेटियों को इज्जत देने की कोशिश करें। जिस घर में अपनी बहन बेटियों को, बहू को इज्जत दी जाती है, वो घर नहीं है, एक स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग। उस घर में माँ बाप की ज़िंदगी भी सुधर जाती है, सास ससुर की ज़िंदगी सुधर जाती है, बच्चों की किस्मत खुल जाती है। वो खुल करके अपने परिवार के सामने अपने विचार रखने का भी हक है उनका। तो वो सब काम उस घर में, जिस घर में बच्चों की सुनाई होती है, उस घर में जब अपनी घर की लक्ष्मी खुश है तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। तो प्लीज़ आने वाली लड़की को भी उतनी इज्जत दो जितनी अपने घर में अपनी बहन बेटियों को देते हो। आई होप आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।